हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा तेजी का गया। कहीं ना कहीं 16,500 का लेवल, जैसे मैंने बोला भी था कि अगर 16,400 16,480 का लेवल अगर निकल जाता है तो तेजी करिए। एग्जैक्टली जो ओपनिंग होती है वो 16,500 रुपए के ऊपर होती है, गैप ओपनिंग देखने को मिलती है और ये तेजी सीधे कहीं ना कहीं 16,700 के आसपास जाके थमती हुई दिखती है। जो हमने गैप देखा था, जो आप डैश में जो लाइंस देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारे गैप की है। जो हमने गैप देखा था, कहीं ना कहीं 6 मई का, वो गैप पूरी तरह सेटल होता हुआ दिखा। इसको आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको आवर्ली टाइम फ्रेम अगर मैं लेके चलूं तो कहीं ना कहीं ये जो गैप हमने छोड़ा था कहीं ना कहीं 6 मई का, वो गैप पूरी तरह सेटल हो गया। और जो ट्रेंड लाइन थी, जैसे मैंने बोला था, ये अगर इस ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रीच हो जाती है तो डबल कंफर्मेशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं गैप अप के थ्रू ही सीधे ओपनिंग देखने को मिली, सीधे 16,500 का भाव निकलता हुआ दिखा और ये तेजी सीधे हमें 16,700 की तरफ ले गई। हालांकि 16,700 आज के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस था। बात करो कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के दिन के लिए 16,700 का ही लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे बात कर सपोर्ट की तो 16,500 का ही लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर 16,500 का लेवल टूटे तभी शॉर्ट करना है बाजार में, अदरवाइज गो जस्ट नीड टू डू सम बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप करके ही चलिए। 16,500 की डिप मिल जाती है, डिप वेल एंड गुड, आपको खरीद कर ही चलना है। बाकी अगर 16,500 का लेवल टूट जाए तो 16,480 के लेवल से बिकवाली की जा सकती है। और आज का जो गैप हमने पेंडिंग छोड़ा है, जो कहीं ना कहीं 16,500 से लेकर के कहीं ना कहीं 16,350 की रेंज में वो गैप फिल होता हुआ फिर दिख सकता है। तो जस्ट नीड टू सेल ओनली बिलो 16,500। ऑलराइट, तो जो दायरा है वो कहीं ना कहीं 16,700 से लेकर के 16,500 रुपए का है। इधर साइड टूटे तो ट्रेड करिए। बाकी 16,700 जो कि कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रीच हो जाता है, जो तेजी बनेगी वो कहीं ना कहीं 16,940 रुपए की बनेगी, जो कि हमारे हाइस थे कहीं ना कहीं 5 मई के। तो उन्हीं लेवल से कहीं ना कहीं हमने गिरावट देखनी शुरू की थी। तो 16,940 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 16,700 रुपए के ऊपर खरीदारी की सलाह है। तो अगर 16,700 रुपए के ऊपर सस्टेन करे और मॉर्निंग में आधे घंटे का सस्टेन करता हुआ दिखे 16,700 के ऊपर, गो फॉर बाय। टारगेट 16,900 रुपए, 16,940 रुपए तक के रहेंगे। इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 16,800, 16,900 रुपए। ऑलराइट, सो डाउन साइड की तरफ 16,400 500 रुपए के नीचे ही बेचिए। ऑलराइट, 16,400 16,350 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी आज के दिन एक सीमित दायरे में ट्रेड किया। हालांकि गैप ओपनिंग तो देखने को मिली, हालांकि बट कहीं ना कहीं हम रिजेक्ट होते हुए देखे 36,000 के लेवल पे। 36,000 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहा। कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल से हम रिजेक्ट होते हुए देखे और सपोर्ट लेते हुए देखे कहीं ना कहीं 35,745 के आसपास। ऑलराइट, तो कल के लिए यही लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। अगर 35,745 का भाव अगर टूटता हुआ दिखे, लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, थोड़ा और बेहतर तरीके समझेंगे। समय ही समय हमारे पास, टाइम ही टाइम है, तो आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज के दिन 36,065 से बोलूं या 36,055 के भाव से लेकर के कहीं ना कहीं 35,745 रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा। अब कल के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आने वाला वो आज का हाई ही होगा, जो कि 36,000 का लेवल है, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, विच विल एक्ट लाइक रेजिस्टेंस फॉर टुडे टुमारो सॉरी। तो कहीं ना कहीं 36,055 रुपए के ऊपर अगर निकले, यस गो फॉर बाय। आज के जो हाई अगर निकले, यस गो फॉर बाय। टारगेट्स क्या रहेंगे कहीं ना कहीं 36,300 रुपए के, और 36,300 के जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाईज थे कहीं ना कहीं 4 मई के। तो 4 मई के जो हाईज हैं उन्हीं लेवल्स को हिट करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। यहां से 300 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट तेजी मुझे देखने मिल सकती है 36,065 के ऊपर। तो 36,065 के ऊपर निकल जाए, गो फॉर बाय, खरीदारी करके चले। अगर बिकवाली करके चलनी है तो कहीं ना कहीं आज का जो लो था 35,745 रुपए का लेवल, उसके लेवल्स को टूटने का वेट करें। अगर ये टूट जाता है, जो हमने रिमेनिंग गैप था वो तो फिल होगा ही होगा। साथ ही साथ 35,500 जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा कल के लिए, वहां तक बाजार जाता हुआ दिख सकता है। मेरा यही मानना है कि अगर 35,500 के लेवल पे दोबारा बैंक निफ्टी आता है तो मुझे खरीद कर ही चलना चाहिए बैंक निफ्टी में इस गैप फिलिंग के बाद। तो कल के लिए 35,750 सपोर्ट की तरह, वहीं 36,055 का भाव एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आइदर साइड टूटेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कहने के इधर भी बात करूं तो लगभग 200 पॉइंट्स मेरे पास देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर 36 के लेवल्स टूट जाते हैं तो यहां पे मुझे 300 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन 35,745 टूटे तो बिकवाली करे 35,500 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। तेजी करना है तो 36,000 के ऊपर ही करना है। ऑलराइट, अगर इस रेंज में रहे तो हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड रहे। ऑलराइट, लेट्स गो टू अप स्टॉक्स। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करूंगा। तो अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 36,500 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आज के दिन ऐड होती हुई दिखी है। हालांकि 16,500 16,600 के लेवल्स पे भी पुट राइटर्स देखने को मिले हैं, जहां पे 33,90,000 का वाई देखने को मिला है।
हालांकि कल के लिए जो रेंज बन के आने वाली है, इस हफ्ते के लिए जो रेंज बन के आने वाली है वो 16,500 से लेकर के 17,000 की बन के आने वाली है। 17,000 के लेवल से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 73 लाख का है। तो ये बात हो गई वीकली रेंज की। बात करते हैं कल की रेंज की, तो कल की जो रेंज बन के आएगी वो 16,500 से लेकर के कहीं कि 16,700 की होगी, जहां पे 37 लाख का बना हुआ है। कल के लिए 16,700 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, ये कट गया तो यहां से जो तेजी बनेगी वो 17,000 रुपए तक की बन सकती है। और कहीं ना कहीं अगर जो सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट 16,500 का लेवल रहेगा। अगर ये टूट जाता है तभी मुझे 16,500 के लेवल के लिए प्ले करना चाहिए, बाकी 16,500 के नीचे ही कमजोरी करके चलना चाहिए। और राइट, मंदी 16,500 के नीचे ही आएगी। 16,500 पे सपोर्ट ले रहा है, यस वी नीड टू गो फॉर बाय, एक बार और खरीदारी करके चलना चाहिए। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे पहले रेंज की बात करूंगा, वीकली रेंज की बात करूं तो कहने की जो रेंज हमारी 35,000 से 35,500 थी, आज के दिन शिफ्ट होती हुई दिखी है 35,500 से 36,000। मतलब रेंज जो है वो डाउन अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, विच इज अ बुलिश इंडिकेशन, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। और आज के दिन गैप हुआ और कहीं ना कहीं आधा गैप मिल गया बट सस्टेन किया गैप को। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए 35,500 का लेवल सपोर्ट की तरह, जहां पे 15,70,000 का हुआ है। वहीं भी बात करूं रेजिस्टेंस की, जहां पे कॉलेटस का एरिया है वहां पे 30,71,000 का बैठा हुआ है। तो 36,000 विल बी इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर आधे घंटे में सस्टेन करे, यस गो फॉर बाय, प्ले करो 36,300 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो कहीं ना कहीं 36,300 रुपए तक के टारगेट देखने को मुझे मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके बाद जो कॉलेटस एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं वो 36,500 के लेवल पे, जहां पे 18 लाख कहीं ना कहीं 57,000 का ओआई है। तो कहीं ना कहीं 36 लाख का लेवल टूट जाएगा, थोड़ी और तेजी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 36,300 रुपए तक के इंट्राडे टारगेट्स हैं मेरे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं तो सीधी सी बात है, आज यूएस मार्केट में छुट्टी है, मजे कर रहे हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा यही मानना है कि बाजार फ्लैट ही ट्रेड करता रहेगा, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ही ट्रेड करता रहेगा, 16,600 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रह सकता है। बाकी अगर गिरावट आती तो हो सकता है थोड़ी सी गैप डाउन देखने को मिल जाए, बट मेरा यही मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि यूएस बाजार तो खुले नहीं है, तो उस ब्याज पे कोई रिएक्शन देने वाला है नहीं आज के दिन। ऑलराइट, अब न्यूज बेसिस में अगर कोई मोमेंटम बन गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आज के दिन बाजार शांत ही रहने वाला है। कल के दिन बाजार फ्लैट ओपन हो सकता है, 16,600 रुपए के ऊपर मिलता है, डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर बाय। ऑलराइट, 16,600 टूटे तो 16,500 प्ले कर लेंगे। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं इसको देखने की जरूरत नहीं है। बाकी यूरोपियन मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। बाकी एसजीएक्स निफ्टी भी 16,600 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो मैं एक बार और दोहरा देना चाहता हूं, सीधी सी बात है, कल के लिए अगर आपको मंदी करनी है तो सिर्फ 16,500 के नीचे करनी है। 16,500 टूटे तभी बिकवाली करके चले, वीकनेस तभी आएगी निफ्टी में जब 16,500 के लेवल्स टूटेंगे। ऑलराइट, 16,400 16,350 तक के टारगेट के लिए जहां तक वो ये गैप है। बाकी कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस था आज के दिन के लिए 16,700 का लेवल, वो अगर टूट जाता है तो तेजी कहीं ना कहीं 16,940 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। अच्छा मोमेंटम मिलेगा, 16,700 जाए तभी खरीदारी करें। बाकी अगर दायरे में रहता है 16,600 से लेकर के अगर 16,700 रुपए की रेंज में रहे तो शांत रहिए, वहां पे कुछ भी नहीं करना, आपको कोई भी हाथ पैर नहीं मारने। 16,600 का लेवल टूटे, यस यू कैन सेल इन इंट्राडे फॉर द टारगेट ऑफ 16,500। 16,500 से दो आता है तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए, बाउंस मिल सकता है। बाकी 16,500 टूटे तो ही फ्रेश बिकवाली करें। बाकी अगर तेजी करनी है तो 16,700 रुपए के ऊपर होल्ड करने का वेट करें, फिर तेजी करिए। कहां तक? 16,940 रुपए तक के टारगेट तक। भाई बात कर लो बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें शांत रहना है जब तक हम कहीं ना कहीं 35,745 से लेकर के कहीं ना कहीं 36,055 रुपए की रेंज में, इस दायरे में हमें शांत ही रहना है, कोई भी हाथ पैर नहीं मारने। बाकी जैसे ही 35,750 का लेवल टूटे, यस वी विल गो फॉर बाय, सॉरी वी कैन गो फॉर सेल फॉर द टारगेट ऑफ 35,500। 35,500 टूटे तो ही मंदी करिए, तो ही टारगेट्स 35,150 जो कि हमने गैप देखा था यहाँ पे माइनर सा, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। तो कहेंगे 35,500 के नीचे बंदी करनी है, तेजी करनी है, तो 36 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, वो अगर टूट जाता है, इसे होल्ड कर जाते हैं, देन वी कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 36,300। बाकी इस रेंज में मुझे शांत ही रहना है, ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है, लिमिट ट्रेड्स मुझे करनी है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। आई होप बहुत क्लियरली समझाया है, कुछ खास कमजोरी बाजार में नहीं है, एक तरह से अभी जो सेटअप है वो पॉजिटिव ही है। और कहीं ना आईटी सेक्टर्स में जो तेजी बन रही है, रिलायंस में जो तेजी बन रही है, वो कहीं ना बाजार को और बूस्टअप दे सकते हैं। ऑलराइट, सो कल के दिन मेरा कंक्लूजन बस इतना ही है, कल के दिन बाजार फ्लैट ओपनिंग के साथ खुल सकता है, जो कि मौका देगा हमें आइदर साइड प्ले करने का। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।
girls with their nails done now.